सीयूईटी का पेपर कोड समझने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी मेजर यूनिवर्सिटी है जहां पर वो एडमिशन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं अभी आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे मेजर यूनिवर्सिटीज आपको सर्च करना है, जहां पर बीएड का COQP03 के सीयूईटी के पेपर कोड से एडमिशन होता है। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, लेट से आपको बीएड 2026 में एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहली बात जो फिगर आउट करना चाहिए, आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां से आप बीएड कर सकते हो। सबसे पहला चीज आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन सा है जहां पर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो। फिर आप देखो कि अच्छा, अगर वहां पर सीयूईटी से एडमिशन होता है बीएड के कोर्स में, तो दूसरी बात जो आपको चेक करनी है कि अच्छा, वो बीएड में जो अपने सीयूईटी से एडमिशन दे रहा है, सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से दे रहा है, विच पेपर कोड। ठीक है, कौन से पेपर कोड से दे रहा है। क्योंकि देखिए, पेपर कोड बड़ा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि इंडिया में अच्छी खासी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये लोग जब अपने यहाँ बीएड में एडमिशन देते हैं, तो ये सीयूईटी के अलग पेपर कोड से देते हैं, 04 से देते हैं, COQP05 से देते हैं, COQP06 से देते हैं, COQP07 से देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट देख कर अपने यहाँ बीएड में एडमिशन देते हैं। फिर इंडिया की अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपका कोई सब्जेक्ट नहीं देखती हैं, ये एक कॉमन पेपर लेती हैं। ठीक है, ये एक कॉमन पेपर लेती हैं, एक कॉमन पेपर लेती हैं। और इनके यहाँ जो सीयूईटी का कॉमन पेपर कोड है वो है COQP03। इनके यहाँ जो कॉमन पेपर है COQP03। और ध्यान देना, चाहे तुम इस वाले बीएड के पेपर कोड से एडमिशन लो या इस वाले बीएड के पेपर कोड से एडमिशन लो, ये सब एक ही बात है। कोई सभी पेपर कोड हो, चाहे आप 06 से एडमिशन ले रहे हो, चाहे 03 से एडमिशन ले रहे हो, बस आपको देखना है कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो जिस भी पर्टिकुलर पेपर कोड से एडमिशन होता है, आप उसमें जाके एडमिशन ले लेंगे। और किसी को ऐसा है कि कोई जिसको ये बात बहुत टेक्निकल लग रही है, लग रहा है कि अरे यार, ये क्या इतना क्लिष्ट कर दिया इन्होंने, कठिन कर दिया। अबे कठिन कुछ नहीं है यार। पहले भी अगर एक यूनिवर्सिटी थी एक्स, एक थी वाई, एक थी जेड, एक थी डब्ल्यू, तो इस यूनिवर्सिटी का भी तो तुम देखते थे ना कि क्या यहाँ पर वो कोर्स होता है कि नहीं। सबसे पहले वहां पर कोर्स होता है कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते थे, उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते थे। ठीक है, तो यहाँ भी होता था, दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करते थे, चेक करते थे वहां पर वो कोर्स होता है कि नहीं, कि वहां पर बीएड होता है कि नहीं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में बीएड होता ही हो। फिर तुम फॉर्म फिल करते थे, फिर तुम उसका एंट्रेंस देते थे, फिर तुम जेड वाली यूनिवर्सिटी पे गए, तुमको पता चला अच्छा, जिस कोर्स में तुमको एडमिशन लेना है बीएड तो वहां होता ही नहीं है, तो ना तुमने फॉर्म फिल किया ना तुमने एंट्रेंस दिया। तो आज भी आप यही कर रहे हो। सबसे पहले आप चूज करो कि यूनिवर्सिटी कौन सा है जहां पर एडमिशन लेना है, फिर उस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में एडमिशन लेना है। लेट से आपको बीएड वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको अगर बीएड में एडमिशन लेना है, तो आप देखो कि सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से वो एडमिशन दे रहे हैं, कि सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से, कौन से पेपर कोड से, कौन सा सीयूईटी का पेपर कोड आप दोगे जिससे कि उनके यहाँ आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी अपने यहाँ जिस पेपर कोड से एडमिशन देती है वो है COQP03। लेकिन उसके बाद भी आपको बाकी के पेपर कोड्स के बारे में क्यों जानना समझना पड़ता है? क्योंकि इंडिया की कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड के बेसिस पर अपना एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती हैं। तो मैं सीयूईटी की वेबसाइट पर आ गया हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं होम पर। आपको देखिए कैसे देखना है। यहाँ यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हारे सामने खुल जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, या जो जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट फुल्ली फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी। में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर क्लिक कर रहा हूँ और एक एक करके आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो लखनऊ में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा। ठीक है, उसी तरह मान लो कोई ऐसा बच्चा है, मैं एक एक करके कुछ कुछ अलग अलग आपको मेजर यूनिवर्सिटी दिखा दे रहा हूँ। कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, कोई लेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है, कोई लेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेना चाहता है, कोई जम्मू वाले में, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहता है, फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। अब देखिएगा, अभी इन सभी यूनिवर्सिटीज में मैं बीएड का कोर्स सर्च करूंगा। जितनी यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया है ना, इसमें से जरूर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो अपने यहाँ बीएड करवाती ही नहीं होगी। जब बीएड नहीं करवाती होगी तो बात ही खत्म। बीएड करवाती होगी तो तुमको देखना होगा कि भाई सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से अपने यहाँ एडमिशन लेती है। तो आपको इसी सीयूईटी के वेबसाइट पर फिर क्या करना होगा, उसी तरह जाके फिर उस वाले पर्टिकुलर सीयूईटी के बीएड का पेपर कोड का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टोटल यहाँ पे 39 यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन्ड है।
ठीक है। तो ये देखो कि सीयूईटी की वेबसाइट पर अभी मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी का डिटेल शो करूंगा, जो तमाम यूनिवर्सिटीज मैंने ओपन किए हैं इन यूनिवर्सिटीज का डिटेल मैं आपको शो करूंगा। जब वहां पेपर कोड देख लो तो बस वही सीयूईटी की वेबसाइट पर जब आदमी यहाँ आता है तो फिर जाके रजिस्ट्रेशन सीयूईटी यहाँ पर आदमी क्लिक करके अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से अपना फॉर्म फिल करना होता है। कि पहले आप देख लीजिए कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, कौन सा पेपर कोड है आपका, फिर यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिलिंग वगैरह का वीडियो आपको डेली बैट्स के यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। वापस से मैं आ जाता हूँ यूनिवर्सिटीज पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने पहला यूनिवर्सिटी जो मैंने ओपन किया था उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं बीएड कहाँ दे रखा है। डायरेक्ट मैं सर्च मार देता हूँ बीएड, सर्च मार देता हूँ COQP03। देखो इनके यहाँ COQP03 से एडमिशन होता है बीएड में। ठीक है, इनके यहाँ कोई और पेपर कोड नहीं है। लेट्स से मैं 04 भी सर्च कर लेता हूँ। देखो 04 इनके यहाँ है ही नहीं। सीधा सीधा क्लियर है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर कोड है COQP03 जिससे एडमिशन होता है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके रीड कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि 50% बेसिकली होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन बेसिक एलिजिबिलिटी इन लोगों ने यहाँ पर अपना मेंशन आपको कर दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एमएड ओमेड भी होता है, उस पर कभी और बात करेंगे। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर। अब यहाँ मैं सर्च करता हूँ COQP03, यानी कि BHU में। देखो BHU के बीएड में COQP03 से एडमिशन ही नहीं होता है। लेट्स से 04, हाँ देखो 04 से होता है। क्यों? क्योंकि BHU ये कहता है कि या तो तुमको मेरे यहाँ या स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना हो या नॉर्मल बीएड में एडमिशन लेना हो, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आपको पेपर देना होगा COQP04 वाला। ये यूनिवर्सिटी कहती है हमारे यहाँ अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट से हो तो तुम एडमिशन लोगे तो 04 पेपर कोड होना चाहिए। फिर 05 चेक कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी कहती है अगर तुम्हारा बीएड स्पेशल एजुकेशन है या नॉर्मल बीएड है और तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट के हो तो हमारे यहाँ पेपर कोड दोगे 05 का। ये यूनिवर्सिटी कहती है साइंस के हो तो पेपर दोगे 06 का। ये यूनिवर्सिटी कहती है कि मैथ्स के हो तो देखो 07 का। देख रहे हो सब मेंशन कर रखा है इन्होंने। चाहे स्पेशल एजुकेशन हो चाहे आपका नॉर्मल बीएड हो, अगर आप दे रहे हो तो इनके यहाँ अलग पेपर कोड से एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन बीएड में ही है, डिग्री सेम है, इट्स सेम थिंग, सेम बीएड है। ये बीएड वो बीएड सब एक ही है, बस है क्या कि इनका अपना अलग पेपर कोड बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इनका अपना अलग देखो कि पेपर कोड बना हुआ है। हम इनके यहाँ बीएड में एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन लेते हैं COQP03, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी मैंने कौन सा ओपन किया था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मैंने ओपन किया था। देख लेते हैं 07 इनके यहाँ है ही नहीं। क्या 06 है? नहीं है। 04 है? नहीं है। 03 देखना फिर जरूर होगा। देखो 03, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ CUET का COQP03 वाला पेपर कोड का पेपर देना है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो क्लियर हो गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ COQP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन होता है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं पहले तो बीएड होता भी है कि नहीं। लग तो रहा है बीएड नहीं होता है। क्या बीएड यहाँ होता ही नहीं है। 3 भी सर्च कर लें, देखो कैसे आपको सर्च करना होता है। 3 भी सर्च कर लेना नहीं है। बाकी ऑब्वियसली आप अपने लोकेशन के हिसाब से सर्च करोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है। एक बार बीएड सर्च कर लेता हूँ। बीएड तो दिख नहीं रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। चलो यार डायरेक्टली देख लेता हूँ क्या यहाँ पर कोई बीएड का कोर्स है। नहीं, बीएड का कोर्स नहीं है। ठीक है, तो देखो क्लियर है। अब यहाँ मैंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन किया जहाँ बीएड होता ही नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखो बीएड कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? इसमें देखो लिस्ट में कहीं बीएड है? नहीं है। नहीं है तो मतलब देखो ये कहना गलत होगा कि बीएड होता ही नहीं है। एक बात जो मैं कह सकता हूं, इनके यहाँ बीएड में एडमिशन CUET से नहीं होता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि बीएड का कोर्स ही ना होता हो। अब इसको भी तुमको और वेरीफाई करना है। मान लो तो हिमाचल प्रदेश से आते हो, तुम शिमला में रहते हो, तुमको लग रहा है कि नहीं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेंगे, और डिटेल चाहिए। और डिटेल चाहिए तो सीधा गूगल करो, इनकी सीधी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहां चले जाओ। ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का वेबसाइट। कौन कौन से एकेडमिक कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, कौन कौन सा एडमिशन प्रोसीजर है, क्या क्या फैसिलिटी है, सारा बात देखोगे। एडमिशन सारा बात यहाँ मिल जाएगा। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता होगा, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सब तुमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, इनका तुमको सब मिल जाएगा। ठीक है, इनके वेबसाइट पर दे रखा होगा। अगर ये बीएड करवाते होंगे तो मेंशन होगा, स्पष्ट है, देख के लग रहा है कि भैया ये लोग बीएड करवाते ही नहीं है। ठीक है, यही चीज बस आपको समझना है। ठीक है, अब तो यानी कि यहाँ जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हम लोग देख रहे थे अभी शुरुआत में, जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में आपको दिखा रहा था, एक बात तो क्लियर हो गई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भाई बीएड तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लिया है। और हाँ, एक पल को मैं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा और डिटेल में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो, और डिटेल में आप चेक कर सकते हो, और डिटेल में आप चेक कर लो, अप टू यू। ठीक है, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट नहीं है ये।
ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसी तरह फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में चेक कर लेते हैं, सीधा चेक करता हूँ बीएड कहीं लिखा हुआ है, हाँ बीएड लिखा हुआ है, लेकिन एमएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रहा है बीएड, और कहीं बीएड वर्ड नहीं लिख रखा है। क्या सीओ क्यूपी 03 जैसी कोई चीज होती है इनके यहाँ? क्यूपी 011 है लेकिन 03 है नहीं है। क्या 04 है नहीं है। क्या 05 है नहीं है। क्या सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहे हैं ना, ले कुछ कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सीयूईटी के माध्यम से बीएड में एडमिशन ही नहीं होता है, ठीक है। या तो आप, या फिर देखो दो चीजें हो सकती हैं। अब देखो दो बातें हैं, मैंने यह सर्च किया नहीं मिला, दो पॉसिबिलिटी है। या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बीएड का कोर्स है ही नहीं, या तो है तो उसका एडमिशन सीयूईटी से नहीं होता है। इस बात को कैसे जानना है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू गूगल करो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, वहां तुमको देख के पता चल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, मैं सीधा सर्च करता हूँ 03, इनके यहाँ बीएड है। ये लोग भैया देखो 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन देते हैं अपने यहाँ। 04 से एडमिशन दे रहा है नहीं दे रहा है, 05 से दे रहा है नहीं दे रहा है, 03 से दे रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सीधा गूगल कर लो, उधर जाके तुमको बाकी क्लियर हो जाएगा। और यहां पर इन्होंने डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ से, जो आपको चेक करना पढ़ना होगा। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में चेक कर लेते हैं, क्या इनके यहाँ बीएड है? बीएड इनके यहाँ बीएड नहीं है। क्या 03 का पेपर कोड है? है ही नहीं। क्या 4 है? 170 लिख दिया, इसको होना चाहिए नहीं। देखोगे पेपर 1 है, 2 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी नहीं है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में देख लेते हैं भाई बीएड वीएड है कि नहीं। हो सकता है यहाँ तो होना चाहिए शायद, या हो सकता ना हो बीएड, ठीक है। इनके यहाँ इंटीग्रेटेड वाला है, इंटीग्रेटेड वाला है, एक नॉर्मल बीएड नहीं दिख रहा है। COQP 03 नहीं है, और भी चेक कर लो। अब देख लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बीएड है ही नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ बीएड है ही नहीं, ठीक है। सेंट्रल साउथ बिहार वाली यूनिवर्सिटी में चेक कर लेता हूँ मैं, 03 यहाँ भी बीएड है ही नहीं। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इनके यहाँ बीएड होता नहीं है, या तो ये अपना एग्जाम खुद से कराते होंगे, या किसी और माध्यम से एडमिशन लेते होंगे। ये कैसे पता चलेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। एमएससी यूनिवर्सिटी में नहीं, बीएड इनके है ही नहीं, बीएड इनके है ही नहीं, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ बीएड नहीं होता है, पक्का नहीं होगा, यहाँ बीएड होता ही नहीं है, मैडम श्योर, ठीक है। COQP 03 कोई मतलब नहीं इनको, 03 04 देखो, कोई जरूरी नहीं कि सब यूनिवर्सिटी से होता ही हो, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी इनके यहाँ होता है, 03 क्या तेजपुर यूनिवर्सिटी से बीएड होता है यार शायद, लेट्स चेक इट आउट। हाँ ठीक है, एमएड का कोर्स है, और COQP 04 में बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। COQP 06 है, देखोगे यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। जिन कोर्सेज में एडमिशन होता है, जिनके यहाँ होगा उनके यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। बीएड, ठीक है, जिनके यहाँ होगा, आप जैसे सर्च कर लेते हैं COQP 03, क्या 03 से एडमिशन हो रहा? नहीं। क्या 04 सर्च रिजल्ट में है इनके? नीचे होना चाहिए, 05 है। देखो इसीलिए यूनिवर्सिटी का नाम ना थोड़ा डिटेल में चेक कर लेना चाहिए कई तरह से। COQP 02 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 14 माइट बी वो एरिया स्कैन्ड होगा, इसलिए सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा बीएड। देखो COQP 04 यहाँ पर है, वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने टाइपिंग में ब्लंडर कर रखा है, क्यों नहीं मिल रहा है? COQP को COPQ लिख दिया है इन्होंने, ये देखो ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है, COPQ कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो देखो इनके यहाँ किसमें बीएड होता है? बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में होता है, और बीएड साइंस में होता है। बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लोग पेपर कोड फॉलो करते हैं COQP 04 लाइक अदर यूनिवर्सिटीज। साइंस के लिए लोग पेपर कोड फॉलो करते हैं 06, बस इन्होंने QP को PQ कर दिया, जैसे अब तुमको दिखाया, आप सर्च करूंगा तो मिलेगा, PQ कर दिया ना, COQ कर दिया, PQ कर दो 04, देखो मिल गया। तो इनके यहाँ सोशल साइंस और साइंस में होता है, सोशल साइंस 04, साइंस 06, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी का ऐसा ही होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द बेस्ट, यहाँ तुमको मिल जाएगा 04, ठीक है। यहाँ सर्च कर लेते हैं बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना है, तो जो पेपर कोड का पेपर आप दोगे COQP 03 होगा। फिर बीएड में आपको एडमिशन लेना है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट,
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है CUPP 03, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर आपका साइंस है तो आप CUPP 06 वाला सेलेक्ट करोगे, मैथ है तो 07 वाला, लैंग्वेज है तो 05 वाला, सोशल साइंस है तो 04 वाला, और कुछ बच्चे 03 भी सेलेक्ट करते हैं जिनका सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स है, पंजाबी है, उर्दू है, होम साइंस वाले जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो CUPP 03 का देंगे, जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो भी CUPP 03 का देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, अभी आप केवल CUPP 03 का पेपर दे लोगे, पेपर देकर रखे रहो, फ्यूचर में यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज होता है, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है ना, तो फ्यूचर में ये यूनिवर्सिटीज फॉर्म रिलीज करेंगी और तुमको बोलेंगी क्या तुमने CUET का वो वाला पेपर कोड का पेपर दिया था, अगर तुमने उस पर्टिकुलर पेपर कोड का CUET में पेपर दिया था तब तुम उनके यहां एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप फिर उनके यहां एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आई होप यू गॉट इट। पहले आप CUET का पेपर देते हो, ठीक है, पहले आप CUET का पेपर दोगे, ठीक है। पेपर देने के बाद होगा क्या, इसका आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, स्कोर कार्ड आप अपने पास रख लो, स्कोर कार्ड आप अपने पास रख लो, स्कोर कार्ड रख लिए, फिर फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटीज हैं, फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फॉर्म रिलीज करेंगी। कौन सी यूनिवर्सिटीज, ये तमाम यूनिवर्सिटीज है ना, तमाम यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा है कर लिए, ये सब अपना फॉर्म रिलीज करेंगे, ये सब अपना फॉर्म रिलीज करेंगे। जो ये फॉर्म रिलीज करेंगे ना तो ये एग्जाम नहीं करवाएंगी, ये तुमसे बोलेंगे अपना CUET वाला स्कोर कार्ड हमको पेपर का बता दो, उसी बेसिस पर जितने बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे उन सभी बच्चों का ये लोग CUET का पेपर कोड का स्कोर कार्ड देखकर मेरिट बना देंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे पेपर कोड का ये सिस्टम फॉलो होता है कि साइंस सब्जेक्ट के हो तो ये दोगे, मैथ हो तो ये दोगे, लैंग्वेज हो तो 05 दोगे, सोशल साइंस हो 04 दोगे, और छोड़ो कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस हो तो वही 03 वाला पेपर कोड दे के आओगे। इसीलिए 03 का प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 03 का सिलेबस भी बहुत डाइवर्स है, 6 पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें पढ़ना पड़ता है, डिटेल्ड वे में बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, स्कूल एजुकेशन में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्या है, सोशल साइंस में क्या है, आर्ट म्यूजिक स्पोर्ट्स में क्या है। अगर आपको डिटेल्ड में नोट्स चाहिए, अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो लेक्चर चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो डेली बाइट्स पे जाइए, डेली बाइट्स के ऐप में आप ये ले जाइए। एंड ये प्राइस के हिसाब से मत जाइएगा, अगर कोई आपको 2000 रुपए का कहीं पर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और डेली बाइट्स का वही प्राइस आपको 3999 दिख रहा है, मैं कह रहा हूं आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दोनों जाके अवेल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्राइस 3999 क्यों है, क्योंकि ये दी बेस्ट है, इससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने का। सारा कंटेंट डेली बाइट्स ने जो बनाया है ना, डायरेक्ट हमारे ही कंटेंट से आपको सीधा सीधा पेपर में देखने के लिए मिलेगा। बाकी एस्पायरिंग टीचर्स के लिए डेली बाइट्स बहुत सारा वेबिनार और सेमिनार कंडक्ट करता है, इन सब सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में, एंड हाँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रेगुलर ढंग के अपडेट के लिए कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।